बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में जो 90 और 90% से अधिक अंक लाए हैं, वह आपसे मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। पढ़ाई कभी भी एक बर्डन जैसा नहीं लगना चाहिए। जितना मन उतना पढ़ो, मज़े लेके पढ़ो। सर की बातों को तो हमेशा ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना है। अच्छे रिजल्ट से सिर्फ आपको ही खुशी नहीं मिलती है, आपके माता पिता पूरे परिवार को खुशी मिलती है। कंसिस्टेंट रहना हमेशा पूरे साल। लास्ट में जो इतना टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है तो शुरू से पढ़ो। और यहाँ पर आके हम ये सीखे कि सेल्फ स्टडी और रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम अपना सेल्फ स्टडी अच्छे से करोगे और रिवीजन अच्छे से करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट होगा। क्लास 10th बोर्ड के जब रिजल्ट आते हैं तो जब बच्चे और माता पिता रिजल्ट को सुनते हैं तो पहली खुशी माता पिता के साथ बच्चों के चेहरे पर जो देखने को मिलता है, वह जीवन के शुरुआती पड़ाव में जो खुशी होते हैं उसको शब्दों में शायद ही उसको चर्चा किया जाता है, क्योंकि खुशियों की कोई कीमत नहीं होता है, वह अनमोल होते हैं। उसमें बच्चों का खुद का दिन रात परिश्रम होता है। परीक्षा के अंतिम समय जब होते हैं कुछ महीने, तो बच्चे पीवाईक्यू को सोल्व करते हैं, उसको कई बार प्रयास करते हैं और जब बच्चे 90% से अधिक मार्क्स लाते हैं, कुछ बच्चे 95% से भी अधिक अंक लाते हैं, तो वह केवल अपने माता पिता के चेहरे पर ही खुशी नहीं देते हैं। माता पिता के चेहरे पर खुशी के साथ साथ वह अपने बहुत सारे जूनियर के लिए भी मैसेज देते हैं कि भैया दीदी जैसा मेहनत हम भी करेंगे तो उनके जैसा तो अंक लाएंगे ही, उनसे भी बेहतर कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मेरा जूनियर मेरे जैसा तो करे, मुझसे भी बहुत अच्छा करे। तो बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में जो 90 और 90% से अधिक अंक लाए हैं, वह आपसे मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन उन बच्चों को भी मैं सैल्यूट जरूर करूंगा कि जिनके 10th बोर्ड में 90% अंक नहीं रहे, थोड़े से कम रहे। आप आज जीवन में आपकी जो स्थिति हो, आपके नॉलेज अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आपका निरंतर प्रयास यह साबित करेगा कि आपका मेहनत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 10th बोर्ड के जो आपके दोस्त जो आपसे मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, उनसे मैं आपको मिलवा रहा हूं। पहला जो है रागनी साव हैं, जो कोलकाता की रहने वाली हैं। ये आईसीएसई बोर्ड से ये पढ़ाई की और इनका 96.4% नंबर आया है। आजा बेटा, इनके लिए आप लोग जोरदार ताली, जोरदार ताली खड़ा होकर बजा दीजिए आप लोग। इनका 96.4% है। ये आईसीएसई बोर्ड से हैं और ये कोलकाता की रहने वाली हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे की अपने खुद की मेहनत से ही ऐसी सफलता पाया जा सकता है। ये लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन मैं पहले एक एक करके सबसे आपको मुलाकात करा दे रहा हूं। गौरी गुप्ता हैं, जो बिहार में सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी की रहने वाली हैं और ये सीबीएसई बोर्ड से 96% नंबर लाई हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। गौरी भी दिन रात परिश्रम करके इस मुकाम तक पहुंची और इस मुकाम तक पहुंचने में मेरा ऐसा मानना है कि कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा। ये आईसीएसई बोर्ड से हैं। ये किस बोर्ड से हैं जी? सीबीएसई बोर्ड से हैं। इन दो लोगों से मैं एक एक लाइन जो है अपने जूनियर को ये क्या संदेश देंगे कि इनके जैसा वो भी अच्छा कर पाए? मेरा पहला तो यही पॉइंट रहेगा कि पढ़ाई कभी भी एक बर्डन जैसा नहीं लगना चाहिए। जितना मन उतना पढ़ो, मज़े लेके पढ़ो। और सेकंड कि हमेशा अपना कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखना। और हम लोग कुछ भी पढ़ो तुम लोग तो इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। और कभी भी आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, आज का काम आज ही कर देना चाहिए। और बस यही।
आप अपने जूनियर के लिए बताइए। मैं यही बोलूँगी कि हमेशा स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना चाहिए और बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए और कभी भी बर्डन नहीं लेना चाहिए, खुश होकर पढ़ना चाहिए और ऐसे ही रिजल्ट आ जाता है। 10th बोर्ड में बच्चे जो अच्छे करते हैं तो आगे सपना होता है। ये बच्ची सब JEE मेन और एडवांस में अच्छा करने के लिए सपना जो एक माता पिता ने देखा है और बच्चे खुद देखते हैं कि हम आगे बहुत अच्छा करना है और ये अच्छा करेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है, बस दिन रात परिश्रम करना है। ये बताइए कि जो आगे आप सपना देख रही हैं कि हमें आगे कुछ करना है, तो आप इन दिनों में आपको क्या सीखने को मिला? यदि जब इंसान जुड़ता है तो भविष्य को भी वो देखने लगता है कि एक फैमिली कल्चर, एक मेहनत में आपने क्या पाया, क्या देखा, क्या सीखा, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा चीज़ ये सीखने को मिला कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ना है उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन करना। और ये भी बात है कि सर जितना एफर्ट्स डालते हैं वो खुद के एडवांटेज के लिए नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे ही एडवांटेज के लिए डालते हैं। तो हम लोग जितना भी सर की बातों पर ध्यान दें, उन पर फोकस करें, उतना ही अच्छा हो। सर की बातों को तो हमेशा ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना है और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है फालतू की चीज़ों में और बिल्कुल प्रैक्टिस 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 करना है और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत सुंदर। देव कुमार जी हैं जो नालंदा के रहने वाले हैं, वहाँ सकरी गांव है और इनका CBSE बोर्ड से 10वीं का जो परीक्षा दिए तो इनका 95% 95% आया। इनके स्वागत के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। देव जी बिहार में नालंदा में सकरी गांव है, वहां के रहने वाले हैं और ये 95% अंक लाए तो यह अपने आप में इनकी कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा को दर्शाता है। आप अपने जूनियर को क्या मोटिवेट करेंगे और अपने जो आगे का आप सपना देखे हैं, IIT में आपको जाना है, तो यहाँ आपने क्या सीखा, क्या पाया? और 10th बोर्ड में आपके जैसा, आपके जूनियर घर परिवार में आपके जैसा अंक लाने के लिए उनको कैसे मेहनत और कितना मेहनत करना जरूरी है, अपने शब्दों में बताइए। स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहना है और सारी चीज़ें लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। लास्ट टाइम जो होता है वो रिवीजन के लिए होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ही आपका टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग होगा और आप उतना अच्छा करोगे। शुरुआत से मेहनत करना है और अपने आप से ईमानदार रहना है, लास्ट में अच्छा ही होगा। और अच्छे रिजल्ट से सिर्फ आपको ही खुशी नहीं मिलती है, आपके माता पिता पूरे परिवार को खुशी मिलती है। और एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करना चाहिए। सर भी जब क्लास में पढ़ाते हैं तो एक चीज़ को बार बार बताते हैं और क्लास में ही उस चीज़ को, एक ही क्वेश्चन को 5 बार 6 बार रिवीजन करने के लिए बोलते हैं। और रिवीजन जितना ज़्यादा हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पटना के पास मोकामा है, वहाँ की रहने वाली है मुस्कान। ये CBSE बोर्ड से 94.8% इनका नंबर है। इनको जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। जब बच्चे अच्छे करते हैं तो वह खुद के लिए तो खुशियां देते ही हैं, न जाने कितने अपने जूनियर के लिए भी वो एक संदेश छोड़ जाते हैं कि हमें भी अच्छा करना है। तो कुछ बच्चों को आप लोग सुने और बच्चों को भी सुनेंगे कि उनके जैसा करने के लिए उनको कितना मेहनत करना है। और जो ये बच्चे जो आगे भविष्य के लिए इनके सपने हैं कि हमें IIT करना है, हमें वहां तक पहुंचना है, तो दिन रात हम लोग तो लगे हैं, लेकिन हम लोग इनके लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं,
या ये हम लोगों से क्या सीखे, तो ये खुद ही बता पाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना यहाँ प्रैक्टिस होता है, वह सत्य बात यही है जो अभी कुछ बच्चों ने बोला कि जीवन में किसी काम को करने में आपको लगता है कि यार इसमें तो समय अधिक लग रहा है, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करके देखिए, उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो आपको बता रहे हैं कि आप लोग बस में यात्रा करते होंगे, टिकट कटाकर और बस में बैठ जाते होंगे, आप उस ड्राइवर को न जानते हैं न पहचानते हैं, फिर भी आप लोग नींद भी लगता है तो सुकून से सो जाते हैं उसमें। फ्लाइट में लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, पायलट अनजान है, फिर भी एक भरोसे पर उसमें रिलैक्स आप रहते हैं। शिप में देखते होंगे कि कैप्टन को ना आप जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर भी आप एक भरोसा होता है, तभी आप जाते हैं कि मेरा जीवन सुरक्षित है। तो जिसको न उसका न चेहरा देखे हैं, न जानते हैं, न पहचानते हैं, कई बार तो ऐसा होता है, फिर भी आप को एक भरोसा है कि दुनिया ऐसे यदि चल रहा है तो यह एक विश्वास और अटूट रिश्ता है, क्योंकि उस ड्राइवर को, उस पायलट को, उस कैप्टन को यह मालूम है कि इतने लोगों की सुरक्षा मेरे भरोसे है। जबकि कुछ समय के लिए आप यात्रा करते हैं, जबकि हम लोगों के पास जब आप पढ़ते हैं तो अपने जीवन के कुछ वर्ष हिस्सा हम लोगों के पास आप गुजारते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। तो जब आपके टीचर, आपके गुरु यदि कोई बात बोलते हैं तो उसको एक लकीर समझ लेना है कि ये जो होमवर्क है, ये जो टास्क पूरा करना है, उसको करना ही करना है। जब आप एक ड्राइवर पर भरोसा कर सकते हैं, एक पायलट पर भरोसा कर सकते हैं, कैप्टन पर भरोसा कर सकते हैं, जिसमें कि आपके जीवन की सुरक्षा भी उसमें शामिल है, लेकिन भरोसा करते हैं आप। तो यहां तो वह बात है कि भाई टीचर अपने क्लास को कुछ देर रोक कर आप कमजोर तेज सभी बच्चों से 10-10 बार 20-20 बार रिवीजन करवा रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि टेस्ट आज हुआ तो कल ही आप होमवर्क को बना लीजिए, उसमें हम लोग हेल्प करेंगे दोस्तों के साथ, ग्रुप डिस्कशन। किसी किसी बच्चे से पकड़ा जाता है कि 10 दिन के बाद भी पूरा नहीं हुआ, 20 दिन के बाद भी पूरा नहीं हुआ। क्या जब पूरा नहीं हुआ, यदि 2 महीना के बाद हम पूछते तो इसका मतलब 2 मंथ तक आपको पूरा नहीं हुआ और डांट फटकार लग गया तो अगले दिन कैसे पूरा हो गया? इसका मतलब है कि आपने वह बात को माना नहीं, और जो दोस्त आपके माने तो किए। तो ये सब जो है खुद से भी इनका एक होता है ना कि भाई अपना लक्ष्य तो डिसाइड मैंने किया, लेकिन अपनी कमियों को खुद से बात करके कि ये मुझ में कमियां हैं यार, इसको दूर कर तो मैं ही करूंगा। तो जब कमी आपके द्वारा हुआ है तो दूर तो आप ही कीजिएगा। आपसे उम्र में जो बड़े हैं उसमें आपको सहयोग करेंगे माता पिता गुरु कि भाई यहां पर ये कमी है, इसको जल्दी संभाला जाए। मुस्कान के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। बताओ 94.8% अंक या उससे भी बेहतर कैसे आपके जूनियर लाएं, और एक ही साथ दोनों, और हम लोगों से आपने क्या सीखा? पहले तो कंसिस्टेंट रहना हमेशा पूरे साल। लास्ट में जो इतना टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है तो शुरू से पढ़ो। और एक बात यहाँ पे और से कि टीचर से हमेशा खुल के बात करनी चाहिए। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत हो रही है आपको, वो टीचर को बताइए। अंदर रहने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, टीचर ही सॉल्व कर सकता है उसको। देखो बिटिया ने क्या बोला, जैसे घर परिवार में माता पिता से बात शेयर होता है तो जो कमियां रहेगा तो उसको दूर कौन करेगा भाई? और उसके यदि रास्ते आपके शिक्षक बता रहे हैं तो उस रास्ते पर चलना तो आपको है कि कोई रास्ता बताएंगे और चलिएगा नहीं तो कैसे होगा? तो जो बच्चे चलते हैं वो तो अच्छे कर ही रहे हैं। जो बिटिया आरा की रहने वाली हैं, 94% अंक है। आजा बेटा। हमेशा शुरू से पढ़ाई चालू करना, लास्ट के भरोसे छोड़ने पे कुछ नहीं होगा। शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में बर्डन बहुत कम हो जाएगा हम लोगों का। तो वही करते रहना है। यहाँ आके मैंने सीखा कि रिवीजन करते रहेंगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और सब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। और टीचर्स से जो भी डाउट हो टाइम पे पूछते रहना है, डाउट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। आज का काम आज ही खत्म होना चाहिए। बहुत सुंदर। सागर कुमार जी जो 93.6% इनके अंक आए हैं, पटना के रहने वाले हैं। मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग से ही रिवीजन करना है और अपनी कमियों को ढूंढ कर उनको सुधारना है, ताकि तुम जो बेटर डेली कर सको। और डेली का एक टारगेट फिक्स करो और उसको पूरा करो। लास्ट के भरोसे मत रहो कि हाँ लास्ट में सब चीज़ करेंगे, स्टार्टिंग से ही अच्छा करो। और यहाँ पर आके हम ये सीखे कि सेल्फ स्टडी और रिवीजन जो है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम अपना सेल्फ स्टडी अच्छे से करोगे और रिवीजन अच्छे से करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट होगा ही। यथार्थ रत्नम जी हैं जो 93.2% अंक लाए हैं और ये पटना के रहने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि मतलब बोर्ड्स में अच्छा परसेंट लाओगे तो मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी आता है, तो वो खुशी देखने के लिए मेहनत कर दो। और पूरा पेपर ऑलमोस्ट PYQ और NCERT से ही आना है, ये तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, तो उसके लिए और मेहनत कर दो। और एक चीज़ को बार बार रिवीजन करो, जो यहाँ के हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो तुम लोग भी उस चीज़ को करो और अच्छा परसेंट लाओ। इन्होंने चर्चा की है, जो सबसे अनमोल बात इन्होंने बोले कि माता पिता के चेहरे पर खुशी आते हैं, तो यार मेहनत कर ही ना दो, कि जब उसको करने से माता पिता के चेहरे पर खुशी आते हैं और आपको मालूम है कि इन चीज़ों से माता पिता के चेहरे पर खुशी आपके द्वारा दिया जा सकता है, तो कोई बड़ी बात है क्या? मेहनत करके वो खुशी दिया जा सकता है। सगुन कुमारी बिटिया पटना की रहने वाली हैं, 92.4% इनके आए हैं। मेरा यही है कि अगर तुमको जो भी मार्क्स स्कोर करना उसका एक गोल बना लो, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम मेहनत करो और प्रोसेस पे ध्यान दो, तुमको आउटपुट खुद मिल जाएगा, ठीक है। और सर हमेशा यही बताते हैं कि कोई भी चीज़ टफ और इजी नहीं होता, हम जो भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ इजी हो जाती है। बिटिया सोनाली हैं, सोनाली भारती, जो 92% आए हैं इनके ICSE बोर्ड से, ये कोलकाता की रहने वाली हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी करो अच्छे से करो और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि तुम्हारे जो डाउट्स होते हैं वो तो अपने टीचर से जब अभी जैसे सॉल्व कर सकते हो, पूछ सकते हो, और अपने पढ़ाई पे बस फोकस करना चाहिए, जस्ट फिक्स योर गोल। और यहाँ आगे मैंने सीखा है बस रिवीजन करो, खुश रहो। रिवीजन करने से तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, और क्लियर पूरा हो जाता है और तुम अच्छे से कर सकते हो। सूरज कुमार जी जो पटना के रहने वाले हैं, 91.4% अंक हैं आपके। मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्रिपरेशन अपना स्टार्टिंग से ही रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और तुम उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकोगे, जिससे तुम्हारा एग्ज़ाम में तुम बेटर करोगे। और मैं यहाँ आकर सीखा हूँ कि यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करना है और सर से जितना हो सके पूछना है और कोई बात छिपाना नहीं है। शिवराज जी पटना के रहने वाले हैं, इनके 90.8% अंक आए हैं। जैसा कि मेरे सभी दोस्तों ने कहा, मैं उसी चीज़ को सिर्फ एक्सटेंड करना चाहूँगा कि आखिरी वक्त का इंतज़ार नहीं किया करो, जो वक्त मिला उसकी अहमियत समझो और आगे बढ़ो, मेहनत करो। यदि ऐसे कोई सिचुएशन में फंस भी जाते हो तो कोई बात नहीं, जो भी वक्त मिला उसमें अपना बेस्ट दो, आगे जाके अच्छा ही होगा। अच्छा नहीं भी होता कोई बात नहीं, आगे जाके लाइफ के किसी ना किसी फेज़ में वो आपको वक्त में काम आएगा ही आएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको मेहनत अपनी तरफ से पूरी निष्ठा ईमानदारी से करना होगा। आप नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा, ये वक्त कभी भी नहीं आएगा, इसलिए अपना बेस्ट दो। उपहार जी 90.2% हैं, ये कैमूर के रहने वाले हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल ध्यान दो और सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करो। और मैं यहाँ पे आके ये सीखा कि किसी भी काम को करने का एक सिस्टमेटिक पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, उसको कोई एक सर्टेन पैटर्न में करना है, तो हमें उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। साक्षी कुमारी ये बिहार बोर्ड की हैं, जो 90.2% इनके अंक आए हैं और ये समस्तीपुर की रहने वाली हैं। ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि रोज़ पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज छोड़ दिए कल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। रोज़ पढ़ना चाहिए और स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, नहीं कि एंड में जाके पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। और मैंने यहाँ के ये सीखा कि मतलब खेल में पढ़ना चाहिए, रिवीज़न करना चाहिए। रिवीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवीज़न करना चाहिए और मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए। डॉली कुमारी हैं जो 90.2% इनके आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से रिस्पॉन्सिबल रहो और हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और लास्ट में PYQs करना मत भूलना। हमेशा PYQs करते रहो और अच्छा स्कोर ज़रूर होगा। और यहाँ के हम यही सीखें कि टीचर्स के साथ जितना फ्रैंकली और फ्रेंडली रह सकते हो उतना रहो और टीचर्स से जितने तुम प्रॉफिट ले सकते हो उतना लो। इन बच्चों के लिए जो मैं बार बार बोलता हूँ वही बात मैं बोल देता हूँ
कि जो बच्चे जीवन में अच्छे करते हैं, जो छोटे गांव से हो, शहर से हो, मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि गांव छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। मतलब क्या समझ में आया? आज का काम आज ही होना चाहिए। जीतना है तो छोड़ना नहीं है। और दुनिया में किसी भी काम में महारत कब हासिल होगा? अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इन बच्चों की सफलता में मैं अपने अनुभव पर बता सकता हूं कि सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा योगदान है।